तो जैसा कि भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया था, आज पूरे मुल्क में चक्का जाम है। 12:05 से ये काम शुरू हुआ है। किसानों ने अपनी मर्ज़ी से ही दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है। बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और इन इलाकों में, पठानकोट जैसे इलाकों में पूरी तरह चक्का जाम है, पूरी तरह रोड जाम है। जहाँ जहाँ से पीटीआई खबर से एजेंसी ने खबर आई है वो आप सुन लें। जम्मू से गुरुग्राम तक सड़कों पर किसान बैठे हैं। हम मौके की चंद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उधर हरियाणा के पलवल में मुजाहरा हुआ है। जम्मू पठानकोट हाईवे पे चक्का जाम है। बंगलौर में बड़ा मुजाहरा हुआ है और चक्का जाम हुआ है। पंजाब, अमृतसर और मोहाली इलाके में रोड जाम हुआ है। उधर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर चक्का जाम हुआ है। गुड़गांव के कृष्णा चौक पर बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। और इधर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हाईवे पर तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है और महाराष्ट्र में चक्का जाम है। उधर इस बारे में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों का पूरा मन जो मुजाहरा चल रहा है वो शांतिपूर्वक है और वो देश हित में है, इन मुल्क के हक़ में है। इस बीच किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारे किसान सब के सब शांतिपूर्वक पूरा अमन तरीके से मुजाहरा कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली इंतज़ामिया ने 10 मेट्रो स्टेशन खुद ही बंद कर दिए हैं। इसमें किसानों को कोई हाथ नहीं है। कि पुलिस का कहना ये, इंतज़ामिया का कहना यह है कि 26 जनवरी की गलती हम नहीं दोहराना चाहते। 10 मेट्रो स्टेशन खुद ही बंद कर दिए हैं और दिल्ली के नाकों पर लगभग 50,000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं और हर बॉर्डर पर इजाफी फोर्स तैनात है। उधर आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर है और गाज़ीपुर बॉर्डर है और शाहजहाँपुर सुनहरा बॉर्डर है। इन जगहों पर पुलिस तैनात है और इंतज़ाम ने यह भी कहा है कि वो ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है। किसान यहीं के रहने वाले हैं, इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, किसान अन्नदाता हैं और किसान लोगों की रोज़ी का, रोटी का, लोगों को खाने पीने का बज़ाहिर सबब बनते हैं। किसानों की न सुनना बहुत गलत बात है। जैसे कि आज अपोजिशनर दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी और बहुत से नेताओं ने ट्वीट पर कहा है कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और इन काले कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि पार्लियामेंट में जो कल हल्ला बोल हुआ है उसका बहुत ही गलत पैगाम गया है। वज़ीर ज़राअत यानी कृषि मंत्री मिस्टर तोमर ने यह कहा कि लोग हमें काला कानून बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे काला क्यों है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि जब किसानों की ज़मीन का मालिक तो कागज़ में किसान होगा और फसल का मालिक हो जाएगा आड़ती और जो कंपनी का मालिक होगा अडानी अंबानी। यही काला कानून है। सरकार एमएसपी जो फसल की बुनियादी लागत है उसको ख़त्म करना चाहती है। सरकार मंडी को चलन ख़त्म करना चाहती है। सरकार चाहती है कि गेहूं आदमी 20 रुपये किलो बेचकर फिर 50 रुपये किलो शीशे में रखा हुआ बिके। इसी को काला कानून कहते हैं। इसे किसान इसको काला कानून कह रहे हैं। जैसा कर आपको पता है कि कल महापंचायत हुई शामली के गांव भैंसवाल में। इस तरह अब महापंचायत का दौर चल पड़ा है और पूरे मुल्क में महापंचायत सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि गाज़ीपुर के और टिकरी बॉर्डर के और कुंडली बॉर्डर के धरने को कामयाब बनाया जा सके।